Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. Hope you will be fine with good health. Now in this video, that is imiglyamin, that is a new novel drug for type 2 diabetes, which is the newer classification, newer group glyamines. This imiglyamin has been derived from this group. I will explain about this one. My name is Dr. Abdul Malik. Please subscribe my YouTube channel and watch this video up to the end. Now coming to the main title of this one, imiglyamin that is available in tablets formulation, 500 milligram tablets and 1000 milligram tablets are available, and it is only approved in Japan in June 2021. सिर्फ जापान में ये अवेलेबल है, बाकी कंट्रीज़ में अभी अप्रूवल नहीं आई, लेकिन कुछ इंडिया और कुछ अदर एशियन कंट्रीज़ में भी अवेलेबल है. सो इसके बारे में बात होगी. is a novel oral anti-hyperglycemic agent that improves both insulin resistance and insulin secretion. Basically it has two dual mechanism of action. दो इसके mechanism of action है. एक insulin secretion को भी enhance करता है, दूसरे नंबर पे insulin resistance को कम करेगा. जबकि अगर हम मेटफॉर्मिन की बात करें, सिर्फ इंसुलिन रेजिस्टेंट को कम करता है, इंसुलिन सिक्रीशन को नहीं बढ़ाता. इसका मैकेनिज़्म नॉवल है, इसलिए इसको नॉवल ड्रग का नाम दिया गया है. और ऑलरेडी जो नोन है उनसे डिफरेंट मैकेनिज़्म आया है. अगर उसी ग्रुप से होते तो फिर हम इसको नॉवल ना कहते. तो इसलिए एक डिफरेंट न्यूअर ड्रग है जिसका समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे बहुत सारी इम्प्रूवमेंट्स देखी गई हैं बहुत सारे पेशेंट्स में. तो लिहाजा imiglyamin इसका जो ट्रेड नेम है ट्वीमीग के नाम से अवेलेबल है. इसकी टैबलेट्स जो जापान में इज़ एन ओरल एंटी डायबिटिक मेडिकेशन, और इट इज़ एन ऑक्सीडेटिव. इसका मैकेनिज़्म अगर देखें, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन ब्लॉकर है बेसिकली, दैट एक्ट्स टू इनहिबिट हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस, इंक्रीज मसल ग्लूकोज अपटेक एंड रिस्टोर नॉर्मल इंसुलिन सेक्रीशन. ये तीन मैकेनिज़्म हैं, यानी इंसुलिन रिवर्स करने में भी इसका बहुत बड़ा रोल है. और मल्टीपल मैकेनिज़म्स आर देयर. एक ड्रग के ज़रिए इतने मैकेनिज़्म अगर आ जाते हैं तो इससे मुराद है दिस इज़ वंडरफुल ड्रग, और इसको यूज़ किया जा सकता है. लेकिन इसकी भी अभी मज़ीद जो है प्रोफाइल और डेटा आ रहा है, मज़ीद पब्लिकेशंस आ रही हैं, उससे इसके बारे में कम्बिनेशंस और सिंगल यूज़ और रीनल पेशेंट में या अदर पेशेंट में इसका यूज़ होगा, वो हम चेक करेंगे. इट इज़ दी फर्स्ट अप्रूव्ड ड्रग ऑफ दिस क्लास ऑफ एंटी डायबिटिक मेडिकेशन, और ये जो इसका ग्रुप है अमाइनोट्राइजीन्स ग्रुप्स में, टेट्रा अमाइनोट्राइजीन्स ग्रुप जो है उससे ये ड्राइव किया गया, बनाया गया, और ये सिंगल स्टेप में मेटफॉर्मिन से इसको कन्वर्ट करके बनाया जा सकता है. यानी वेरी सिंपल कंपाउंड है, शॉर्ट मॉलिक्यूल है, जिससे ये ड्रग बनी है imiglyamin. imiglyamin आल्सो रिड्यूसेस रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़. बेसिकली ये डायबिटीज़ इज़ ए माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन. बहुत सारी डिजीज़ है माइटोकॉन्ड्रियल की वजह से होते हैं, क्योंकि एनर्जी का ये बैलेंस है, कंट्रोल करना ग्लूकोज को. बेसिकली एटीपी क्या काम करता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का काम है कि जनरेशन ऑफ एटीपी, सबसे पहले एटीपी की जनरेशन जो करना है. नंबर 2 आरओएस प्रोडक्शन, जनरेशन ऑफ आरओएस भी ये करता है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ का काम भी ये करता है. इसके बाद तीसरे नंबर पे एपोप्टोसिस का भी काम करता है. मल्टीपल अदर पर्पसेस आर आल्सो देयर. तो उसके बहुत सारे फंक्शन है. ये क्योंकि जो डायबिटीज़ है वो बर्डन देती है, जब सेडेंटरी लाइफस्टाइल होती है, ज़्यादा हम स्पाइसेस खाते हैं, डिफरेंट चीज़ें खाते हैं, वेट बढ़ता है, तो एक बर्डन बढ़ जाता है. तो ये माइटोकॉन्ड्रियल के अंदर डिसफंक्शन हो जाता है, तो फिर डायबिटीज़ हो जाती है. तो लिहाजा माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन को ये कंट्रोल कर सकती है ड्रग. जैसे कि मेटफॉर्मिन अफेक्ट करती है प्रोटीन के साथ, इसी तरह ये भी माइटोकॉन्ड्रिया में जाके उसको माइटोकॉन्ड्रियल के साथ अफेक्ट करती है, और डिफरेंट मैकेनिज़्म के थ्रू जो है इम्प्रूव करती है माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन को. तो लिहाजा इसके बारे में जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि प्रोडक्शन आरओएस ये करती है. imiglyamin आल्सो रिड्यूसेस रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ प्रोडक्शन, इंक्रीजेज द माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एंड इम्प्रूव्स माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन. ये तीन जो मेजर फंक्शन है इसके बारे में बताएं. और इसके साथ साथ अगर हम बात करें, और जो है HbA1c लेवल भी ये कम करता है, 0.5 to 1% जो है HbA1c लेवल को भी कम करेगा. तो लिहाजा इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं, और इसको टाइप 2 डायबिटीज़ में सिर्फ दिया जा सकता है. और जो इसकी क्लासिफिकेशन है न्यू टेट्राहेड्रोट्राइजीन कंटेनिंग क्लास ऑफ ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग.
अब इसके थोड़े से मैकेनिज़्म ये है कि कम्बिनेशन पे कैन बी गिवन DPPH 4 के साथ दिया जा सकता है, 4 इनहिबिटर्स के साथ, या फिर मेटफॉर्मिन के साथ कम्बिनेशन जो है वो अवेलेबल हो जाएगा सून। और इसका अगर मैकेनिज़्म देखें तो फुली मैकेनिज़्म अननोन है, लेकिन कुछ जो अप टिल नाउ इनकी आ चुके हैं उसमें यही बताया गया है कि इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाते हैं, यानी रिवर्स करता है इंसुलिन जो सेंसिटिविटी है उसको बढ़ाता है, रेजिस्टेंट को कम करता है, ओवरऑल पेंक्रियाज की जो बर्डन है वो कम करेगा, माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन को भी कम करेगा, डिक्रीजिंग ग्लूकोनियोजेनेसिस, इंक्रीजिंग बीटा सेल फंक्शन, इंक्रीजिंग माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन एंड डिक्रीजिंग ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ऑलरेडी ये बता चुका हूँ ATP की प्रोडक्शन को इम्प्रूव करता है और बैलेंस में और जो कॉम्प्लिकेशंस हैं डायबिटीज़ में उनको ये कम करेगा। सो इन्हांस्ड इंसुलिन इफेक्ट कैन बी सीन इन द लीवर एंड स्केलेटल मसल और लीवर के ऊपर भी इफ़ेक्ट करता है। तो लिहाजा इससे बेनिफिट और क्या चाहिए, यानी बेसिकली लीवर के ऊपर अफेक्ट करके ये एंड माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन को कम करेगा, ATP को जनरेशन को इन्हांस करेगा, ROS प्रोडक्शन को कम करेगा, एपोप्टोसिस को डिफेक्ट जो अगर होगा वहाँ पे उसको रिड्यूस करेगा। तो ओवरऑल यानी बर्डन है वो सारा कम कर रहा है। इसके पोटेंशियल बेनिफिट्स क्या हैं या एडवांटेजेस क्या हैं? द मेन एडवांटेजेस ऑफ इमीग्लामिन जो नॉवल मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है, इस वजह से इसको नया ग्रुप दिया गया, नई ड्रग के जगह पे रखा गया और नया मैकेनिज़्म के साथ ये आई है। एज द फर्स्ट ड्रग ऑफ इट्स काइंड इट अलाउज पेशेंट विद टाइप 2 डायबिटीज़ द अपॉर्चुनिटी टू ट्राई ऑप्टिमाइज द थेरापी बाई टारगेटिंग मल्टीपल मैकेनिज़्म। ये पहले बता चुका हूँ जो मल्टीपल मैकेनिज़्म के थ्रू करती है, और इट कैन बी कम्बाइंड विद DPPH 4 या उनके साथ इनको कम्बाइन भी किया जा सकता है। और ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसमें 0.1 to यानी 0.5 to 1% जो है HbA1c लेवल ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन को भी रिड्यूस करता है। सो इसकी डोजेज़ मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, BD में है 1000 भी दी जा सकती है अगर नॉर्मल पेशेंट इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। अगर उसको 1500 मिलीग्राम डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है तो फिर उसके लिए थोड़े से साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट है, उसमें अब्डोमिनल पेन है, नोज़िया, वोमिटिंग, ये कॉमन एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं। अगर आप डोज 1500 मिलीग्राम BD देंगे, अगर 1000 देंगे तो उसके साइड इफ़ेक्ट थोड़े से कम होंगे। सो इसकी कॉस्ट जो है वो जापान की कंपनी पॉक्सेल और उनका कम्बिनेशन है विद अदर पार्टनर दैट इज़ सोमिटोमो डेनिपोन फार्मा जो है उनके साथ है, और ये आगे जो है इसको चला रहे हैं, और ये फिर दुनिया में बाकी एरियाज़ में या कंट्रीज़ में भी जस्ट विल सून बी अवेलेबल। तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है आ चुकी है, लेकिन मैं शॉर्टकट आपको सिर्फ बताना चाहता हूँ। दिस ड्रग इज़ न्यूअर वन। अगर इसको आगे यूटिलाइज़ किया जाए अर्ली बेस पे तो इंसुलिन का जो प्री डायबिटीज़ है या इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो भी कम होगा, और प्लस इंसुलिन को स्टिमुलेशन का भी ये काम करेगी, जो कि 2 ड्रग्स हमें देनी पड़ती थी वो 1 ड्रग इसको कंट्रोल कर सकती है। और ये एक चंद एक पब्लिकेशंस हो चुके हैं, उसके बारे में मैंने आपको हाईलाइट किया है। तो फर्दर इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। अल्लाह हाफिज़।